लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद अब तीसरे चरण के लिए मतदान 7 मई को होने जा रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 7 मई का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी में केसरगंज से मौजूदा समय में सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी सभी की नजरें टिक चुकी हैं। दरअसल 7 मई को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक अहम फैसला सुनाया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं कि आखिरकार केसरगंज सीट से बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी या नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरह से 26 अप्रैल के दिन कोर्ट में जो सुनवाई हुई है ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर, उन्होंने जिस तरह से महिला पहलवानों के द्वारा यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगाया गया, उन आरोपों को देखते हुए जांच के लिए याचिका दोबारा से दायर की, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया। याचिका के खारिज हो जाने के बाद देखा गया है कि 7 मई को अब अगला अहम फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल बीजेपी ने अब तक केसरगंज सीट से अपने उम्मीदवार का नाम घोषित तक नहीं किया है। इसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी आलाकमान ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देंगे या फिर नहीं। इस पर देखा जाए तो अब आरएलडी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है। दरअसल आपको बता दें कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी ने हाल ही में जिस तरह से एक इंटरव्यू लिया, आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, उनसे जब इस मामले में पूछा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आखिरकार टिकट मिलेगा या फिर नहीं, उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। भूषण को लेकर बात कर लेते हैं। मामला फंसा हुआ है, आप भी जानते हैं, कई बयान आपकी पार्टी से भी निकल कर आते हैं। क्या वाकई ब्रजभूषण के नाम पर बीजेपी फंसी हुई है? आरएलडी का इस पे क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ब्रजभूषण को लेकर अभी भी जो स्थिति है वो बीजेपी की तरफ से कोई भी कह सकते हैं स्पष्ट नहीं है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए जी। और देश के अंदर अगर महिला द्वारा कोई भी आरोप लगाया जाता है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए, और जब तक वो जांच पेंडिंग हो तब तक उस व्यक्ति को क्लीन चिट दे देना या उस व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकार करना मुझे लगता है थोड़ा कठिन होता है, और कठिन होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, महिला पहलवान हमारे देश के सम्मान को, देश के गौरव को विदेश की धरती तक लेके गई हैं। हमारे देश के झंडे को उन्होंने विदेश की धरती तक सम्मान दिलवाने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर महिला पहलवानों के साथ रही, आंदोलन में उनके हम शामिल हुए। माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उन बेटियों से मिलने गए और हमने अपनी मुखरता से इस आवाज को उठाया। वहीं अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो अखिलेश यादव जी के मुंह से तो ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम निकलना बहुत ही कठिन है। मुझे लगता है शायद आप पीछे चले जाएंगे तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह जी की टिकट काटे और अखिलेश यादव जी उनको टिकट दें। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह भी चुके हैं, स्वयं कह चुके हैं अपने वक्तव्य के अंदर। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल का क्लियर स्टैंड है। हमने भारतीय जनता पार्टी को कम्युनिकेट भी कर दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी क्योंकि सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आखिरी नतीजा, आखिरी फाइनल जो डिसीजन हो वो भारतीय जनता पार्टी का हो। रोहित जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो आरएलडी है वो ब्रजभूषण के नाम पर सहमत नहीं है, ये इसका मतलब निकाला जाए। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि उनको टिकट ना दिया जाए, तो यहाँ पर क्या कोई आपस में अंतर्कलह की स्थिति क्या बन सकती है? नहीं, कोई अंतर कलह नहीं है। देखिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो राष्ट्रीय लोकदल हम उनके गठबंधन में हैं और हमने देश की महिला पहलवान बेटियों के समर्थन में आंदोलन किया हुआ है और हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह जी को क्लीन चिट ना मिले तब तक उनको किसी भी चुनाव के अंदर अगर हमारे गठबंधन द्वारा टिकट दिया जाता है तो राष्ट्रीय लोकदल ना तो उनका प्रचार करेगा और ना ही राष्ट्रीय लोकदल ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तेमाल किसी अपनी सीट पे प्रचार के लिए स्वीकार करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेटेड है कि अगर उनको टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो हम उनके प्रचार में नहीं आएंगे। जी रोहित जी, अब यही देखना होगा कि क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या फिर नहीं। आपको जानकारी देते चले कि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो इस सीट से कई बार चुनाव लड़े हैं, जीत हासिल किए हैं, लेकिन
लेकिन अब रुख कर लिया जाए यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ। बीते सोमवार को सपा की तरफ से दो नेता, पूर्व विधायक वैद्यनाथ दुबे और विनोद कुमार शुक्ल ने पर्चा खरीदा। और वैद्यनाथ दुबे कटरा बाजार से विधायक रह चुके हैं, विनोद कुमार शुक्ल कटरा बाजार से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। और ऐसे में यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से बीते कुछ दिनों पहले विनोद कुमार शुक्ल ने मुलाकात की है। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि दोनों में से एक सपा का प्रत्याशी इस सीट से हो सकता है। दूसरी ही तरफ नरेंद्र पांडे ने भी पर्चा खरीदा है। कहा जा रहा है कि कैसरगंज लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी ये हो सकते हैं। नरेंद्र पांडे बस्ती के रहने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को यहां से टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी एक आंदोलनकारी पहलवान को उनके सामने उतार सकती है। अब यही देखना होगा कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को इस सीट से टिकट मिलता है या फिर नहीं। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो क्या परिवार के किसी एक सदस्य को उतारा जाएगा या फिर बीजेपी किसी अन्य चेहरे पर दाव लगाएगी। जिस तरह से अपर्णा विष्ट यादव को लेकर कयास और अटकलें तेज हैं, वह कहती हैं कि रायबरेली से वह चुनाव लड़ना चाहती हैं, प्रियंका गांधी उतरती हैं तो वह उन्हें हरा ही देंगे। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर ये कयास भी तेज हैं कि कैसरगंज से क्या बीजेपी दाव लगाती हुई नजर आई, क्योंकि अपर्णा को अब तक कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिली है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।